गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम आकांक्षा, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज हम एक्सरसाइज 6A करते हैं, जो हमारा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें मैंने आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझा दिया है, उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है यूट्यूब पर। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। और मैंने विभाजिता के नियम भी सारे समझा दिए हैं और आपका रिविज़न भी करा दिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो बेटा, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्लस माइनस वाला था, जिसमें ब्लैंक्स दिए गए थे, वो हमने कर लिया है, आप लोगों ने भी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ज्ञात कीजिए कि 828, 2340, आगे कुछ ये सारी संख्याएं दी हैं, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य नहीं है? 3 से। तो देखो, आपको पता है 3 का रूल क्या है। पहले संख्या के अंकों को जोड़ लो और उसे चेक कर लो 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित नहीं होता तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होती है। तो ये देखिए, यहाँ ये नंबर दिया गया है 893408। हमने इसके अंकों को ऐड कर लिया, 8 + 9 + 3 + 4 + 0 + 8, जो आया कितना? 32। अब देखो 32 क्या 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता। तो हमने लिखा जो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब चलिए एक और संख्या देख लेते हैं। एक संख्या हमने ले ली ये 100116। इसके अंकों को जोड़ा, 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 6, कितना आया जोड़? 9 आया। अब क्या ये 9 3 से कट जाता है? कट जाता है। तो ये हमने लिख दिया जो 3 से विभाजित है, अतः ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखो बच्चों, इसके जो बाकी के नंबर्स हैं बचे हुए, ये वाला हमने कर लिया और ये वाला हमने कर लिया। ये और ये आप खुद चेक करना अंकों को जोड़ जोड़ के, क्या 3 से वो कटते हैं या नहीं कटते। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें दिया गया है प्रश्न 2 में कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। संख्याएं तो प्रश्न 2 की ही लेनी है, यानी यही वाली। अब चेक करना है कौन सी 9 से कटती हैं। ठीक है, तो देखो हमने एक संख्या ये वाली ले ली, इसके अंकों का जोड़ा, अंकों को हमने जोड़ा, कितना आया? 3 + 8 + 0 + 4 + 6 आया 21। क्या 21 9 से कटता है? नहीं कटता। तो लिख देंगे जो 9 से विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब एक और संख्या ले ली हमने 77514, इसके भी अंकों को जोड़ लिया, ये आया कितना? 24। क्या ये 9 से विभाज्य है? 24 नहीं है, नहीं है ना। तो अतः यह वाली संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। इसके जो बेटा बचे हुए हैं ये पार्ट्स, ये कुछ बचे हैं नंबर्स, इनको आप कर लेना, 9 से भी ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में बोलता है निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को बताएं। तो देखो, हमने आपको 7 से विभाजित करना भी सिखाया है और 11 से भी। 13 से नहीं सिखाया, तो 13 से आप छोड़ देंगे, सिर्फ 7 और 11 से चेक करेंगे। तो ये वाली संख्याएं हैं, ये हमें किस किस से चेक करनी है? 7 से भी सारी करनी है चेक और 11 से भी सारी चेक करनी है। फिर बताना है कौन सी 7 से कटती हैं और कौन सी 11 से कटती हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली 329623। इसको चेक करते हैं पहले किससे? 7 से। तो 7 को आपको पता है, इधर से संख्या लिखना शुरू करते हैं इकाई के अंक से। यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2, फिर ऐसे ही नीचे तक संख्याएं लिख ली 6 9 2 3। अब किससे गुणा करते हैं? पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर -1 से, -3 से, -2 से। तो देखो क्या आया गुणनफल? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 9 की -1 से करेंगे तो माइनस का 9, 2 की -3 से करेंगे तो माइनस का 6, 3 की -2 से करेंगे तो माइनस का 6। जब इन सबको जोड़ेंगे कैसे? पहले प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, फिर दोनों का अंतर कर लो, तो आएगा क्या? 0। 0 क्या 7 से विभाजित होता है? तो यह वाली संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब अगला नंबर चेक करते हैं 11 से। देखो ये वाली संख्या है, इसमें भी हम संख्याएं हमने ये लिख ली पूरी।
पहले +1 से गुणा की, फिर -1 से, फिर +1 से, फिर -1 से, फिर +1 से। तो देखो गुणनफल क्या आया, 2 एकम 2, -5 एकम -5, 1 एकम 1, -7 एकम -7, 9 एकम 9। जब इनको प्लस प्लस वाले जोड़े 12, माइनस माइनस वाले जोड़े 12, 12 से 12 गया तो 0, अतः यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कौन सी वाली संख्या, ये वाली संख्या। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नांकित संख्याओं में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। किससे, 5 से भाग देने पर। ये कुछ संख्याएं दे दी हैं, 8034, 99446, 85405, 83560। तो हमें बताना है 5 से अगर भाग करें तो क्या शेषफल आएगा। तो देखो इस पूरी संख्या को भाग करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंकों को भाग कर लो। तो कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे जब, 5 अंक 30, तो कितना शेषफल आया, 4। यही हमारा आंसर है। देखो ये लिखा 4, ये लिखा शेषफल 4। ठीक है, अब अगली संख्या को भाग करेंगे, इसमें भी लास्ट के 2 अंकों को भाग कर लो, 46 को। तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तब, 9 पंजे 45। तो शेषफल कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, तो देखो हमने ये लिख दिया 1। अब थर्ड वाले नंबर को देखोगे, इसमें 5 है लास्ट में, जब 5 है तो आपको पता ही है पूरी पूरी कटती है संख्या। जब पूरी कटती है तो शेषफल कितना आता है, 0। इसमें 0 है तो आपको पता है जब 0 अंत में होती है, लास्ट में 0 होती है या 5 होता है, तो नंबर पूरा पूरा 5 से डिविजिबल होता है। जब पूरा डिविजिबल है तो शेषफल क्या आएगा, 0। चलिए अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को स्किप कर दो, काट दो। अब चलते हैं 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल 9 का कितना गुना है। तो देखो एक संख्या है कितनी, 576। अब कह रहा है इसमें से क्या घटाना है, इस संख्या से इसके अंकों का योगफल। तो इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 6 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 को किससे घटाना है, इस संख्या से घटाना है। तो देखो हमने घटा दिया कि 576 में से 18 घटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 558। अब ये चेक करना है ये 9 का कितना ही गुना है। तो हमने 558 को 9 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 558। तो 9 छिक्का 54 चल गया, 1 उतार लिया 8, 9 दूनी 18। कितना आया हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन आया 62। तो ये है कितना गुना है 9 का, 62 गुना। तो लिख देंगे अतः यह 9 का 62 गुना है। दिस इज़ योर आंसर बेटा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई होगी, और इफ़ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिए ग्रुप में, मैं इसको वीडियो को शेयर करूँगी, उसको देखने के बाद आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछना। ओके, थैंक यू गर्ल्स।